जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई एक बार फिर विवादों के भंवर में फंस गया है। बीएससी नर्सिंग के एक छात्र को कथित तौर पर परीक्षा से वंचित करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने और डिप्रेशन में आने से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना ने छात्रों के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा गार्डों के साथ झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कॉलेज के तनावपूर्ण माहौल को दर्शाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बायोकेमिस्ट्री विभाग की एचओडी डॉक्टर आफरीना नासिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर नासिर उनसे पैसे की मांग कर रही थी और रुपए न देने पर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने यह भी दावा किया कि पहले भी कुछ छात्रों को इसी वजह से परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। ये आरोप कॉलेज प्रशासन की पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। छात्रों की इस करारी चोट से कॉलेज की छवि दांव पर लग गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र छात्राओं ने तत्काल जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय से शिकायत की। डीएम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 1-2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए उरई कोतवाली पुलिस और सीओ उरई अर्चना सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने छात्रों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें शांत कराया। पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही छात्रों का गुस्सा शांत हो सका। बीएससी नर्सिंग कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन छात्राओं की उपस्थिति कम है उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर उपस्थिति पूर्ण करवाई जाएगी, ताकि उन्हें परीक्षा से वंचित न रहना पड़े। यह बयान छात्रों को राहत देने की एक कोशिश मानी जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई विवादों का अखाड़ा बना है। हाल ही में एक नर्सिंग छात्रा के कथित उत्पीड़न से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद भी नर्सिंग छात्रों ने फैकल्टी सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि फैकल्टी के सदस्य उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और परीक्षा को लेकर उनसे 10 से 20 हजार रुपए तक की मोटी रकम की मांग की जाती है। छात्रों का आरोप है कि वे लंबे समय से फैकल्टी के दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनदेखा किया गया। ये घटना एक बार फिर कॉलेज प्रशासन और फैकल्टी के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। छात्रों की प्रमुख मांग है कि दोषी फैकल्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और कॉलेज में छात्रों के लिए एक सुरक्षित और भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज का विवादों से पुराना नाता है। पिछले साल एक छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। इन लगातार हो रही घटनाओं ने कॉलेज के अंदरूनी माहौल और प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरी चिंता बढ़ा दी है। क्या कॉलेज प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर सख्त कार्रवाई कर छात्रों का विश्वास बहाल कर पाएगा? ये देखना बाकी है। तुम हॉस्टल छोड़ दो, मेस मत छोड़ो। ये धमकी जाते हैं मेस छोड़ दो। राय बाबू जी, मैं उनसे पूरी फीस जितनी मेरी बची थी मेस की, मैं सारा जमा करने गई थी उनके पास। मेस का तो लेकिन हमने ये कह रखा कि आप कहीं पे भी खाना खाओ, आपके लिए कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, उसका लेटर निकल चुका है। तो लेटर क्या हुआ है कि आप कहीं पे खाना खा सकते हैं, किसी भी मेस में जाके खा सकते हैं। आप समझे नहीं, आपने ये बताया हमको आके कि राय बाबू ने ऐसा कहा। देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपका कांटेक्ट है राय बाबू से। अब आपकी जो भी दिक्कतें हैं आपने हमको बताई कि राय बाबू ने ये बोला है कि आप खाना छोड़ दो, मैच छोड़ दो। उसका लेटर निकलवा यार बस। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हम लोग कितने लेटर निकलवाते रहते हैं इन चीज़ों पे। तो सर वो कह रहे हैं हॉस्टल छोड़ दो। हॉस्टल क्यों? अरे भाई, ऐसे कोई भी कुछ कह देगा, ऐसे कोई मान लेंगे हम सर? लेकिन कहना भी छात्रों के लिए तो, आम छात्रों के लिए तो नहीं आता है। इनको बताना चाहिए ना, इनको बतानी चाहिए ना, अपनी बातें तो बतानी चाहिए। वही बताने तो आए हैं, ऐसे बताने आए ना। जब तक सर सुनिए तो सर, बताने वाला एक छात्र जो नहीं बता पाया, उसको इतना परेशान किया गया, उसने कल कुछ कदम उठाया तो आज क्या है उसका मैम, जो लड़का एडमिटेड है एक्चुअली खाली अकेला उसका केस नहीं हाँ जी है। मैम। देखिए, मैं यहाँ पे नोडल अधिकारी हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है, जो इनके टीचर अटेंडेंस बना के देंगे वो आगे मैं फॉरवर्ड करती हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना। शुभ नाम जो मैम? मेरे पास डॉक्टर मेरे पास जो आया बन करके, वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ना मैं इनकी कोई क्लास लेती हूँ, सिर्फ मैंने 2 क्लास ली थी या 3 क्लास ली थी, वो बायोकेमिस्ट्री की थी। उसके अलावा ना मुझे कोई मतलब है कि कितनी क्लास ये लोग कर रहे हैं, क्या इनका अटेंडेंस रजिस्टर है। जो इनके टीचर बना के देते वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। इसी तरह 5th सेमेस्टर का आया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर का आया, उसमें किसी बच्चे की शॉर्ट नहीं थी, वो एज सच मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। 2nd सेमेस्टर का जो उन्होंने दिया वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा सिर्फ इतना काम है। प्रिंसिपल सर, क्योंकि मैं प्रिंसिपल और कॉलेज के बीच की बस खड़ी हूँ, इसके अलावा मेरा यही काम है।
लेटर आते हैं मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। अब आप ही मैम का ये लोग जो जो बता रहे हैं वो एक बार एक एक करके बताना, और मैम प्लीज तब तक नंबर बोलना जब तक वो छात्र बोलेगा। सर सबसे पहले से जब हम लोग 5th सेमेस्टर से मैं हूँ सर जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे हम लोग स्कॉलरशिप लिए हैं। सेकंड टाइम हम लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, उस वक्त 1000 रुपीज़ मांगे गए सर, हम लोगों से मांगे गए। उसके लिए हम लोगों ने कम से सर राय बाबू ने मांगे थे। इसके लिए फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी की सर। उसके बाद ये सेकंड टाइम सर मैथ्स की बात है तो मैथ्स के लिए सबने बंद करने के लिए एप्लीकेशन दिया। फिर उसमें हम लोग के हर्ष पटेल सर ने दबाव बनाया कि तुम लोग एप्लीकेशन लिख के दे दो, लेकिन जैसे ही बच्चे एप्लीकेशन लिख के उनके पास गए उन्होंने कहा कि तुम लोग हॉस्टल खाली करो यहाँ से, तुम लोग के लिए हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, बॉयज़ के लिए कोई अलॉटेड नहीं। इसका सर सबूत भी हम लोग के पास है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन सीनियर से सबमिट दिया। किसने कहा था ये? सर हर्ष पटेल सर ने बोला था कि तुम्हें हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, नर्सिंग में बॉयज़ को हॉस्टल अलॉटेड नहीं है, तुम लोग इलीगल तरीके से भी रह रहे हो, मैस में खाना खाओगे तो रहोगे, नहीं खाओगे तो नहीं रहोगे। ये बातें बोली गई हैं। और सर अभी एग्ज़ाम टाइम में इनका एग्ज़ाम था सर, इन लोगों का अटेंडेंस हो चाहे हम लोग का भी अटेंडेंस हो, टीचरों से इस चीज़ का कंसल्टेंट नहीं लिया जाता है। फाइल वहाँ से उठाई जाती है सीधे यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ आप कहाँ पे रह रहे हैं आपको पता है ना? यस सर पी आर बिल्डिंग आपके पास हॉस्टल तो है ही नहीं यहाँ पे ना? यस सर। नर्सिंग के लिए लेकिन सर जब हम सुन ले लोग बेटा, जब नर्सिंग के लिए हॉस्पिटल बना है ना, ये कॉलेज बना था, जब नर्सिंग का अब पीछे बन रहा है आपका पूरा कॉलेज, जब तक कुछ था ही नहीं। अभी भी नर्सिंग के लिए हॉस्टल हमने ये एक अरेंजमेंट किया है कि पीआरए बिल्डिंग में आपको रहने का मौका दिया जा रहा है। सर ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि हम लोग को इस चीज़ का मौका मिला, लेकिन हाँ। सर इस चीज़ का प्रेशर बनाना ये तो हम लोग कितना मेंटली टॉर्चर हुआ ना सर। हम लोग को यूपी के बिल्कुल कोने से आया है, हाँ, हाँ। हर जगह कोने कोने से उठ के मैं दिल्ली से आया हूँ ठीक सर। है। अगर सर हम लोग का यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक कल है। को हम लोग को निकाल दिया जाता है, कल को बाहर हम लोग को कोई मार देता है, कुछ भी कर देता है सर, इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कौन ये लेगा? बता पीआरए बिल्डिंग छोड़िए, अभी जूनियर्स को हमने टाइप 1 आवाज दी है, जबकि हमारे पास टाइप 1 सर आवाज इसके लिए हम लोग आप लोगों की बिल्कुल कृतज्ञ हैं कि आप लोग हैं, लेकिन सर इसका नेगेटिव प्रेशर तो कोई और बना रहा है हम लोग। कृतज्ञता हमको नहीं चाहिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों नहीं सर, हम- आप जो यहाँ से बोलते हैं ना कृतज्ञता वो हमको वहाँ नहीं तक चाहिए। पहुँच ही नहीं रहा है, जो वो इंदिरा ये गांधी का रुपया हो गया है। नहीं तो अब बताइए टाइप 1 आवाज इनको दिया है, पूछिए इनसे 6 आवाज दिए हैं इन लोगों को। सर उस आवाज़ में सुविधा कौन सी है? ना लाइटें हैं, ना पंखा है, ना पानी के रिसोर्सेज हैं। पानी के लिए भी सर हम लोग को लेटर लिखना पड़ता है कि हमारे पीने का पानी तक नहीं है। आवाज वो है जो यहाँ पे सबको मिलते हैं। टाइप 1 आवाज में तो यार पीने का पानी खुद ही करते हैं सर पीने के पानी बच्चे खरीदते हैं, हमारे हॉस्टल में सर 7 महीने पानी नहीं रहा है, इसके लिए लेटर लिखा गया है। पीआरए बिल्डिंग। यस सर, इसके लिए सर हमने लेटर लिखा है। लेटर के बाद सर इस चीज़ के लिए अरेंजमेंट की गई है कि इनको पानी दिया जाए। सर ये बताइए सर 7 महीने तक हम लोग सर पानी खरीद के पी रहे हैं। फैमिली सर हम लोग की इकोनॉमिकल स्टडी मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, सब गरीब घर से हैं। हम सर नीतीश हम लोग की हैसियत इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग नीतीश कुमार कौन सर इतना हम लोग के पास नहीं है घर से पैसे। जैसे मेरे घर से पापा टेलर हैं, काम मिलता है तो करते हैं, नहीं मिलता नहीं करते हैं लोग। सोचिए उस कंडीशन में हम पानी खाना स्टेशनरी सब चीज़ खुद भाई अरेंज कर रहे पिताजी हैं। क्या है उसको आप बाद में प्रिंसिपल साहब को अकेले में बताइएगा, वो सब बात आपकी आ गई, समस्या आपकी सुन ली गई। जी सर। आप और लोग बहनों जो आप जब मैंने छुट्टी ली थी या मैसेज किया था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैंने खुद अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया था। उन्होंने बोला था ठीक है बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ लेके की आना। क्या है, कौन सी टीवी है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी सर, ये देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे भी सर इसका कांट आया हुआ, एक तो सर्जरी हो चुका है, सारे कागज सब कुछ मैम को दिखाया गया था। ट्रीटमेंट चल रहा है? बिल्कुल सर 6 महीने का इसका कोर्स होता है, आप सब जब जानते होंगे। सब कुछ चल रहा है सर। मेरे फादर इनको ट्यूसडे को बुलाते हैं, मिलते नहीं हैं। रायबा को बुलाते हैं, मिलते नहीं हैं। और फिर जब बुलाया गया सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैरों पे गिर रहे हैं, कोई मतलब इतने भी तरीके से बात नहीं की जा रही है कि आइए सर साइड में आइए बात कीजिए। बहन किसके पैरों पर गिरी? मैडम के पैरों पे पूरा हॉस्पिटल गवाह है सर। आप सुनिए, मैंने तो नहीं कहा पीछे रहो मेरी यार। बैच हुई है। बुलाया गया। पसंद दूर नहीं से है, बनाओ, हम लोग मेरे कितनी बैच दूर हुई से है। बना रहे हैं। मैम जब वो मेरे सुने पास आप आई, ये जो मेरे बहनों पास को बहन बिठाया नहीं गया, मैम इनसे पूछिए, मैम वो आकर के आप मेरे या चैम्बर में बैठी। मैम प्लीज जैसे कोई बात करने आएगा जब मैं नहीं सुनूंगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि सुन सर, लीजिए। एक मिनट सुनिए, मैं आपको अपना उस दिन का शेड्यूल बता दूँ। सब लोग गवाह हैं कि मेरी सुबह 11 बजे से ड्यूटी थी 2 बजे तक। उसी 2 बजे के ड्यूरेशन में मैं प्रिंसिपल सर के साथ 2 बजे तक राउंड लेती रही हूँ। 5th सेमेस्टर का एग्जाम था, मैं बीच में निकली हूँ, सर के साथ राउंड लिया और 2 से 4 बजे तक मेरी क्लास थी। और मैंने इनके फादर को, मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने कहा देखिए हम लोग पेपर आगे भेज चुके हैं, अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जैसे जाकर कि- के आगे पहले मेरी बात सुनिए, है ना। और मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है, बच्चे वहाँ बैठे वेट कर रहे 2 से 4 और 2 बज चुके थे और ऑलरेडी 2:15 बजे ये लोग मुझे मिले और मैं बहुत तेज़ी में जा रही थी कि वो भी बच्चे बैठे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं क्लास का। सिर्फ इस वजह से मैंने उन लोगों के फादर को बताया भी यही बात कि मैं बैठी भी हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ क्लास के लिए, मेरी बहुत अर्जेंट क्लास है, मुझे जाना है, बच्चे वहाँ बैठे वेट कर रहे हैं। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, मेरे लिए खाली ये बच्चे नहीं है, मेरे लिए पैरामेडिकल
मेडिकल भी है, मेरे लिए मेडिकल भी है, और मैं सबको भी देखती हूँ, सबको पढ़ाती हूँ, और ये मेरा एक्स्ट्रा काम है। ये सर ने मुझे ज़बरदस्ती दिया था कि नहीं मैडम आप संभाल लीजिए आप। तो मैम लेकिन- आपने रिजाइन कर दिया? हाँ मैंने रिजाइन जैसी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब अगर बच्चों को असंतोष है, मैं डे 1 से ही वो तो डिजाइन का आपका मतलब अचानक से क्या ऐसा प्रेशर पड़ जब गया कि बच्चों को आपको प्रेशर है, बच्चों को मेरे साथ काम करना, डिजाइन तो आपने कल ही दिया है ना? बस बस जब ये कलेक्टर में शिकायत करने गए हैं सारे के सारे, मैंने कल ही सबसे शिकायत से उससे क्या हो सकता है रिजाइन देने उस शिकायत के बाद परसों उससे अगर कर दिया तो फिर- ये घटना तो अभी की है ना, स्टूडेंट जो भी ये तो उत्पीड़न तो काफी समय से हो रहा ना, ये तो सर 1 हफ्ते से चल रहा है। बताइए आप रिजाइन अगर आज दे देंगे तो उससे क्या होगा? हम लोग सिर्फ आगे भी चक्कर लगा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, और मैडम बता रही है कि ड्यूटी लगी है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी ड्यूटी क्लास में एग्जाम में लगती है सर? अभी वो लेटर अगर आप कल रिजाइन दे देंगे तो उससे क्या होगा? मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को, जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि मैं नर्सिंग में प्रिंसिपल हूँ, ना मैं वहाँ प्रिंसिपल हूँ, मैं ना वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे एक नोडल आपके अधिकारी। प्रिंसिपल बहुत आपको अच्छे एज ए ऑफिशिएटिंग बिठाया कोई गया। भी हो सर, हम लोग किसी के अंडर तो वर्क कर रहे हैं ना, हमारे समस्या कोई तो सुनेगा ना सर। सुन तो गए हम खुद भी चाहते हैं कि नर्सिंग कॉलेज के लिए कोई तो नहीं सर, हमें पता तो हो कि सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे क्यों नहीं हैं, करेंगे? हमें किसी ने नहीं ये बताया। नर्सिंग कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज है। यही बताया गया है। मैं बताती हूँ सर, धमकाया जाता है, डराया जाता है, ये मेडिकल नहीं कॉलेज स्टेप ले पा सर रहे पैसे हैं। की डिमांड रखी जाती है, पैसे की पैसे दो डिमांड घर में रखी जा रही है, बदमाश के लिए, या फिर ना द्वारा करवाया जाता आज है। तक सिर्फ सर हमें पता तो सर आप हमारे लिए कुछ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार? हमारे लिए सर मैडम ने पैसे वो मांगे मैम ने कहा ये नर्सिंग हमारे कॉलेज पास आज तक आपको पता है? रेटिंग नर्सिंग कॉलेज ये कैसे आया आपको जब पता से है? मैं आई पैरामेडिकल कोर्स कैसे आया आपको सर पता पहले है? मेरी अच्छा, बात कौन सुनिए। लेके आया ऐसा हो आपको गया पता है? कि सर पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले सभी पीड़ित है ये भैया एक लोग बोलिए। सर हमारे तक प्रोसेस है, हमने भी एग्जाम दिया है सर, तब आए उसमें लिस्ट स्ट्रक्चर है, सर अगर उसमें हॉस्टल आ जाएगा। आप सर हमें क्या यहाँ पे हॉस्टल हम इनके पास आते ही नहीं, हम इनके पास आते ही नहीं सर। मैम बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। सर तो मैं पैसे की डिमांड कर रही मैम आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, बच्चों की ये शिकायत है। बच्चे कह रहे हैं कि हम पैसे की डिमांड नहीं, कर रहे आज तक इन्होंने हमारे पास कोई रेटिंग कंप्लेन नहीं की। अरे मैम जब आप ही कर रहे हो तब उनको कहना ये है कि आप ही करें तो आपको रीडिंग क्यों देंगे? बताइए मैम, किसी के बाबू पास- जी का संपर्क हुआ है। राय बाबू ने ये कहा कि बोला मैंने करी है। बोला मैं अधिकारी पैसे मांगते किसी से, हैं। मैं पैरामेडिकल में, मैं नर्सिंग में, मैं मेडिकल में, कोई बच्चा नहीं राय करता बाबू है, को मैं बुलवा किसी दो की ना, 1 सीधी रुपए बात। की हाँ। दवा- राय बाबू कोई बहुत ही कैसे बेस्ट करता है, तरीके से ठीक है बहन और लोगों राय बाबू सामने बोलो राय बाबू ये मेरे ऊपर आरोप है, फादर आए थे, ये चीज गलत हो रही है, ये मेरे ऊपर आरोप वो मैम आरोप तो सही सिद्ध होंगे भी, मेरे ऊपर अगर सर आरोप इसका है तो सिद्ध होंगे। सर बाबू सर ने हमसे यही कहा कि एग्जाम फीस दिलवाई थी कि हम तुम्हारा कैसे भी करके एग्जाम कर लेने देंगे, बट अब वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखो। सुनिए सर, एक फीस मिनट का मैं बहन बताती बोल हूँ। रही थी एक बार। नहीं सर रुकिए, फीस का बताती हूँ। हम जैसे 4-5 बच्चों का अटेंडेंस कम है, मतलब क्लियर है कि सर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, साफ साफ बता दीजिए हम एग्जाम नहीं देने जाएगा, हम नहीं आएंगे। फीस के समय हमसे कहा गया कि हम कैसे भी देंगे। आईजीआरएस पे कंप्लेन कर दी कि हमने कंपनसेशन की मांग की हम लोगों ने, जो बाकी कॉलेज में हो रहा है सर, और लीगल तरीका भी यही है। एक्स्ट्रा क्लासेस करा के एक्स्ट्रा कराई जा रही क्लासेस है। कराइए सर, हम ये भी है और पिछले बार वहाँ यहाँ पे लास्ट ईयर एक जहाँ पे एक सीनियर इंजीनियर खड़ी है उनसे जो है एफिडेविट पर लिख के ले लिया गया था कि एग्जाम में दिया मतलब बैठने दिया गया, ये हुआ था। हाँ आपकी आदत सुनो ओ मेरे बहन पास 50 काम बहन, खाली बताओ। आपके लिए आप लोग नहीं है। हाँ सर, मैं बात पूरा नहीं टाइम नर्सिंग सर जब पता था एग्जाम नहीं मैंने होगा तभी मना किया तो था, मैं फीस नर्सिंग क्यों नहीं जमा की। कराई हम लोगों की? तब से अगर हम जमा नहीं करते हैं फीस तो हमें एप्लीकेशन लिखनी होगी कि हम अपनी मर्जी से फीस जमा नहीं कर रहे, अपने मर्जी से पेपर नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेशन लिखवानी बोला जाए कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से एग्जाम नहीं दिया। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। मैंने आपकी बात समझ ली। कल ही मेरी बात हुई थी आपकी सारे फैकल्टी के और सर, इस चीज़ साथ, जो का- आपका मैसेज डला था ग्रुप में, आपने देखा था ग्रुप में Yes, मैसेज yes, वो किसने डलवाया आपको पता? मुझे मैंने नहीं सर डलवाया पता। था। सर मैंने अगर मैं मैंने आइडिया डलवाया होगा था और मैंने कहा था कि जैसे ये लोग बीमार है ना, मैं भी 6 साल से हाइपरटेंसिव की पेशेंट हूँ। सुबह से मैं बैठी हूँ, 3 दिन से मेरा हालत बुरी है। मैं आपको ये बताऊँ, अगर मेरा कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैं आज आपको लिख दूँ, मेरा हस्बैंड अपाहिज है बिल्कुल, तो मेरा बेड रिटर्न है, सिर्फ एक बच्चा है मेरा। ये और मैं अच्छा आपको है ये मैम। बता दूँ, ये अच्छा है। अगर कुछ भी होता है ये बढ़िया है। अपनी समस्या बताओ तो हम लोग भी कुछ होगा ना मैम आप अब रिजाइन आप सब सुनिए तो हाँ, जो
एक मिनट अमन जी, बच्चे को हो रहा है, आपने रिजाइन कर दिया, अब आपका वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो समस्याएं पुरानी है वो तो बताई जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर बताई उसको मैं जाएगी। लिफ्ट मिलती हूँ, अगर मैंने किसी से पैसा मांगा है और कोई ये सबूत पेश कर देता है कि डॉक्टर आफरीन ने मुझसे 1 रुपया भी लिया है, मैं उसके लिए अमन, अपने आप को अपराधी कुछ मानने कह को रहे थे, तैयार वो- हूं। सर हमको ये कहना कि जो राय बाबू जी हैं वो हमसे कहते हैं कि पैसे चाहिए, ऊपर मैडम को देना होता है, मैडम अधिकारी हैं, मैडम से फिर कहीं और भी जाता है, पैसे पूरा ये होता है। और सर हमको एक ही सवाल है, जो राय बाबू जी क्लर्क हैं हमारे, उनको जब हमारी मैडम रीना राज को हटाया गया था, तब ये कैसे राय बाबू जी को यहाँ किस अथॉरिटी से ले आती, क्योंकि हमारी सुधा मैडम बोलती हैं चोरी कि नहीं हमको नहीं पता है, सब नोडल मैम है वही राय बाबू को वापस इस इंस्टीट्यूट में लाई है, वापस वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज में वापस इंट्रोड्यूस उनको किया गया है, ऑफिशियली उनको हटा दिया गया था कि नर्सिंग कॉलेज से सर असाइन लेंगे। और कुछ वो बता रहे थे आप, धर्म का एंगल हाँ। ये होता है हमारे कॉलेज में, मैडम क्रिश्चियन है जो सुधा स्वामी, और ये मैडम लोग धर्म जात और ये पक्षपात होता है हमारे साथ, कहती है कि तुम हिंदू हो, तुम कैसे आए हो, किस जगह से आए हो, तुम ये देख रहे हो। जो सुधा स्वामी खुद क्रिश्चियन है, उनकी ये कंप्लेन हम आज ही नहीं एक मिनट, पिछली बार भी पिछली बार भी पिछले बार मीरा कुमारी को इसी बात पे कि उन्होंने ये सब किया गया, पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। चोटी सब जो हमारी है वो कैसे क्रिसमस मनवा रही हैं, हम पे दबाव बनाती है कि तुम ये करोगे तो हम तुमको निकलवा देंगे, हम करियर बर्बाद कर देंगे, इस कॉलेज में तुम कहीं दिखो नहीं। प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। प्रधानाचार्य का नाम पता है आपको? जी सर, अरविंद त्रिवेदी सर, जो कि वो हम समझ रहे हैं सर। जानते हैं आप? जी सर। आज ये कैसे कह सकते हो कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है? सर जो मैडम है हमारी वो वहाँ पे करती है नर्सिंग कॉलेज के अंदर, ये सर वो सर हमारी बात ये है सर, अब जब हम सर से मिलते हैं तो सर कहते हैं कि नर्सिंग सर उन्होंने ऐसे बोला था, उन्होंने बोला था ऐसे बच्चे को कत्लेआम करेंगे सर, ये उनकी लैंग्वेज थी। वो बहन मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ आपके प्राचार्य से। और कोई बहन अपनी कोई बात है, कोई यही सब बातें थी, यही सारी बातें थी पीएम का अभी आपकी लास्ट डेट कब है? बहन, और कोई नई बात है कि ऐसा यही सब बातें थी? नहीं 11 को एग्जाम है। 29 जुलाई को हमारी कॉलेज चलेंगे। नहीं, कॉलेज से 29 जुलाई तक आपका चला जाना चाहिए ना। एक और इसके सुन लीजिए मैम, एक सर इनका भी सुन लीजिए। 26 जनवरी के तब वो मेरे साथ हरासमेंट हुआ था स्टूडेंट के साथ, उन्होंने किया था मेरे स्टूडेंट। तो तब वो मैंने एप्लीकेशन डाली थी, रिटर्न एप्लीकेशन। तब मैम ने उसके लिए मेरे को बोला था कि एप्लीकेशन वापस ले लो, हो सकता है कि मतलब वो बाहर मेरे को कहीं मिले तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये मैंने नहीं बोला था, ये मैम मैंने आपने बोला। नहीं, जैसी गलत बात बेटा आप बोल रही है, ये पूरी कमेटी है। देखिए, मैम, छात्र अकेली गलत मैं होते नहीं ही बोली। हैं। देखिए, अकेली मैं नहीं बोली, पूरी कमेटी थी जिसमें कि मैंने इनको ये समझाया था कि ये पहली गलती समझ करके आप जो चाहती हो, अगर तो पहली गलती, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, ये तुम भी स्टूडेंट हो बेटा, है ना, ऐसा है कि पहली गलती समझ करके माफ कर दो। और पूरी क्लास को मैंने उसके लिए पूरा वो किया था कि उसके बाद से कभी केस इनके साथ हुआ नहीं। नहीं, उससे पहले भी मैम, मैम मैम उससे पहले भी 2 छात्राओं को लेकर के यहाँ से रात में हॉस्टल से जाती थी और रात में आती थी हॉस्टल से, उसको लेकर भी वो जब मैम पुरानी वाली मैम वाइस प्रिंसिपल और एक मिनट मैम सुन तो लीजिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हटी ही उसी वजह से थी। उसको पुराना मामला भी था, 2 छात्राएं रात में जाती थी और रात में ही वापस आती थी, उनका भी सब कुछ मिला जुला चल रहा था। कुछ भी मुझे नहीं पता, ना मैंने जानने की कोशिश करी। मैम आपको तो मदद करनी चाहिए बच्ची की, मैं बिल्कुल और उसके बाद भी मेरी सबसे, अगर जितने नर्सिंग में बच्चे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा था देखो उसका भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा अगर हम उसको रोकते, तो उसका भी, हम ना इनका कैरियर बर्बाद करना चाहते, ना हम उन बच्चों का बर्बाद, ना वो मेरे वो है, ना ये मेरे घर के बच्चे, कोई ऐसा तो मैंने सब मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ये कुछ नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं है। हम तो आप बताइए मैम, अब एक बार सारी बातें आ गई हैं मैम, सारी बातें आ गई बहन, सारी बातें आ गई हैं। अब एक पर आप स्पष्टीकरण बोल दीजिए, न्यूज़ वाले भी सुन लेंगे और अपना जिसको लिखना है वो लिख देंगे। मेरा तो कल ही मेरी आपकी फैकल्टी से बात हुई, मैंने कहा हमारा ये कहना है अगर सर लड़कियों के साथ इस तरह छेड़खानी हो रही है तो सर अगर हम पनाह दे रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, तो सर तो पनाह देना हुआ ना, गलत को बढ़ावा देना हुआ। आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल 2 के साथ होगा। जो चीजें होती हैं सारी चीजें आपकी एक फैकल्टी थी, पहले आपका मेरे पास आया, संज्ञान में आया, क्या हुआ उसका आप बताओ। नहीं सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपकी फैकल्टी खुद थी, आपको पता है, और फिर आप कह रहे हो कि हम पनाह दे रहे हैं और छोड़ रहे हैं।
हम पना देंगे किसी को? आपको आपकी लगता बात है? नहीं हो रही, वो मैम सर, की इस बात पे हो मैम रही ने है। एक्शन क्यों नहीं लिया? हम बात इस पे उठा रहे हैं, हम आपने तो- एक्शन लिया लेकिन मैम ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको ये बताइए बच्चों का कब ये सवाल है। कब मैं सर, आप लोगों के अच्छा साथ करती नहीं है। खड़ा रहा, ये बताइए। सर, इन्होंने आपने बोला क्यों भी था बताया? आपको दिव्या संरक्षण करती है। धर्म दोनों में से कोई भी लड़के, मैं आज नाम भी नहीं जानती उनका क्या था, कौन सा धर्म के थे। मैं धर्म देख के बात ही नहीं करती। 10 साल का मेरा रिकॉर्ड है कि अगर धर्म देख के करती होती तो इनमें भी कोई लड़की है जो मुस्लिम है, मुझे नहीं पता। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। जो उन्होंने बना के दिया वो मैंने साइन किया है। ये रही एलिगेशन बात धर्म वाली, वो तो मैं बिल्कुल भी, आप मेरे को देख करके चलिए मैम, आपने 6-7 महीने से कितने दिन चार्ज में रहे जो आप? भी प्रॉब्लम होती है हॉस्टल की प्रॉब्लम, मैं सुन रहा हूँ ना बेटा, मैं यहाँ सर, बैठा इससे पहले हूँ, तो पूरे कोई नहीं MBBS सुना के ना, बच्चे सर। सारे मेरे पास सर, आते वो हैं, उनके आप साथ लोग में क्यों पानी नहीं की आते? दिक्कत होती है। बताया गया है। सर, हमें कहा जाता है आप मेन नर्सिंग के हो, आप ये डिजर्व ही नहीं करते हो। हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं सर। मैंने बोला, नहीं सर, अगर हमें ऐसा बोलेगा सर, आप मैं मुझे बताओ। सुनिए बहन, आप सुनिए। सर 26 जनवरी को निकिता, डॉक्टर निकिता मैम के वर्ड्स थे कि तुम नर्सिंग के बच्चे हो, तुम गंद मचाते हो। सर ऐसे ऐसे उनके वर्ड्स थे। सर हमें कैसे उम्मीद होगी आप हमारे ये पेरेंट्स हॉस्टल सॉल्व किसने करेंगे? खाली कराया था आप लोगों के लिए पता है? सर हमें फीस स्ट्रक्चर में लिखा है कि हॉस्टल आपको मिलेगा, हमें इस बेसिस पे आए ना सर। लेकिन ये हॉस्टल किसने खाली कराया? नो सर, हमें तो खाली चाहिए, हमें क्या पता। सर हमें तो हॉस्टल चाहिए, चाहे वो कैसा भी चाहिए। बहन, अब सुनिए। सर, बहुत सारे मेडिकल के आप बहुत कायदे से परिचित होंगे, वो सब जानते हैं। मेडिकल के छात्रों में और प्रोफेशनल छात्रों में ये होता है कि अगर वो लिखित में कोई चीज़ देंगे, ठीक है, उनका नाम आपके पास जाएगा, फिर उस पर मैम कहती है कि नोडल मैम का वहाँ से वो आया है कि हम एग्जाम में आपको दूसरी कॉपी नहीं देंगे। ये 15 पन्ने की कॉपी में हम क्या ही लिखेंगे? फाउंडेशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है। हमने सर यूनिवर्सिटी के ये नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉपी सर 32 पन्ने की होती है। सर वो यूनिवर्सिटी कॉपी 32 पन्ने की, 15 की कॉपी यूनिवर्सिटी को भी आती है। नहीं आती है सर, वो नहीं आती है। कॉलेज वाली कॉपी की बात हो रही है। सर ये हमने लिखित में दिया था, तो हम हमारे घर पे फोन किया गया सुधा स्वामी द्वारा कि आपका बच्चा कंप्लेंट करने चले आता। सुधा स्वामी एचओडी मैडम जो हमारी है, उन्होंने कंप्लेंट किया कि आपका बच्चा ये सब करता है। कंप्लेंट दिया, हमको लिखित में हमसे माफीनामा लिखवाएगा कि तुम माफीनामा लिख के दो कि तुमने कंप्लेंट कैसे की। हमारे घर वालों से हम पर प्रेशर बनवाया गया। सर मेंटली हम लोग डेली फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्या करें। सर कहीं किसी के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम कत्लेआम मचाते हो अगर हम यहाँ आते हैं तो। सर हम सर के पास आए तो सर बोलते हैं कि नर्सिंग के बच्चे हो, तुम लोग उपस्थिति नहीं रहती, दर्द हुई तो कत्लेआम ही मचाओगे। मैडम के पास जाते हैं, मैडम बोलती मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं, बहुत बिजी हूँ, फालतू मेरे पास चले मत आना, इरिटेट कर देती हो तुम नर्सिंग वालों। ये आपकी एक मैडम है 26 जनवरी की जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, उस दिन आपकी एक मैडम है डॉक्टर निकिता, वो बोलती है नर्सिंग वाले हर जगह गंद मचाने चली जाती है। हमें नहीं बोला गया था। नर्सिंग ऑफिसर को जब आप दिए गए थे सर, हमने बोला था। अब सर आपके सामने बात आ रही है ना, ये बात मैडम मान रही है ना कि डॉक्टर निकिता ने बोला था नर्सिंग वाले गंद मचाते हैं। बताइए अब सर, ये इसका proof हुआ है। एक मिनट रुकिए। सर, मैडम जब खुद उन्होंने बोला था, बोलती एक मिनट बहन, उन्होंने बोला मैम के वो संज्ञान इन्हीं में लोगों ने है, बताया अब था। उन पे मुझे क्या इन्हीं एक्शन लोगों हुआ? ने बताया तो था, मैम तो मैंने आपने सर को ये कहा, सर को बताया था? सर को बता दिया था और सर ने उसके बाद से उनको किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। और उसका क्वेश्चन हुआ था दीपिका वर्मा को किसी ये प्रोग्राम अच्छा में है। नहीं, और शामिल नहीं किया, खाली वर्बल कंप्लेंट थी। और सर हमें अभी भी एग्जाम में ये कहते हैं कि तुम्हें एक कॉपी से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमें चेक करने का मन नहीं करता। सीधे बात देखो है सर। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। डायरेक्ट आप लिख के प्राचार्य जी के नाम से आप अपने आप लिख, भैया ये विद्यार्थी परिषद है, यहाँ पर निष्पक्षता जब तक नहीं आएगी तब तक फिर मैं बैठा ही रहूंगा। हमारी एक डिमांड है कि हमें नर्सिंग की अपनी खुद की जो प्रिंसिपल है वो चाहिए, हमें किसी भी एमबीबीएस की फैकल्टी तो नहीं चाहिए। प्रिंसिपल की अभी पोस्ट निकाली तो थी, इंटरव्यू में कोई आया नहीं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, 3 सर किसी नर्सिंग ऑफिसर को आप हमारे यहाँ पे वो ऐसे appoint कैसे कर सकते हैं? ये तो डीजी सर मैडम हमें करेंगे। MBBS का नहीं चाहिए सर, बहुत MBBS का नहीं चाहिए, partiality सर, और सुनिए, सब हमने चीज़ें। नहीं बनाया। डीजी मैडम से यहाँ से मैम को नोडल नर्सिंग पैरामेडिकल बनाया गया, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, आपको पता है। और जो आप बोल रहे हो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो भी डीजी मैडम के यहाँ से ही बनाया जाएगा। और अभी हमने वैकेंसी निकाली थी, वॉक इन इंटरव्यू किया था, एक वैकेंसी तीनों में थी, नर्सिंग, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट में, और उसमें कोई नहीं आया देने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब अपने साथ चार्ज ले लें उसका? ऐसे नहीं हो सकता है सर। वो डीजी मैडम को कुलपति डीजी सर हमारी कोई फैकल्टी, कोई टीचर से देखने नहीं आया है। सर हमारी
फैकल्टी ने हमारी कहा है ये डॉक्टर कुलदीप देखे गए उसको कौन डॉक्टर कुलदीप मेडिसिन डॉक्टर कुलदीप ने देखा, उन्होंने बताया कि मेडिसिन का केस है, वो मेडिसिन के देखेंगे ना। सर हमारा ये कहना है कि सर जो हमारी फैकल्टी है वो बच्चा बीमार था, उस बच्चे की स्थिति इतनी नाजुक और इतनी गंभीर थी, सर कोई भी एक बार के लिए भी वहाँ पे ये नहीं कहने आया। उन्होंने सीधे कहा मैंने यहाँ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आके रिजाइन कर दिया, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं को कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं एचओडी नहीं हूँ, तो मेरे से मतलब नहीं। बच्चा उन्होंने ये कहा था बच्चा मर मुरा है, हमें मतलब नहीं है। उन्होंने ये भाषा है, बहुत अभद्र भाषा है सर, हमारे पास प्रूफ है। उस लड़के का सुसाइडल नोट जब आया ग्रुप में 1 घंटे बाद मैडम ने और एचओडी ने सुनिए अमन जी, आपके पास रिकॉर्डिंग किसकी रिकॉर्डिंग है? सुधा स्वामी जी मैडम जो हमारी हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, नेहा मैडम की, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास मतलब ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम हायर अथॉरिटीज का जी सर। ये जो बच्चा जो मतलब ये हुआ इसके बाद उन्होंने कहा ये एक ही वाली रिकॉर्डिंग थी। एक सेकंड, ये स्टार्ट हो जाए। हम क्या करेंगे? आपके पास ही आया तो उसके पास ही आया। सर वो चीज़ के लिए वो सीधे फेशियल एक्सप्रेशन पे चल रहा है। उन्होंने ये देखिए हाँ नीचे ये बोला ये हम क्या करें? नहीं हम नहीं लेंगे, हमारे पास। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गार्गी त्रिपाठी है। हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हैं, फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे ऐसा किया गया है कि पहले डेली वाइज अटेंडेंस का था कि डेली वाइज अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उसमें सारे बच्चों का हो रहा था, सब लोग 80% उसमें था, बस 4 बच्चों का नहीं था। तो राय बाबू जी ने क्या किया कि सब्जेक्ट वाइज मांगने लगे कि और बच्चे बढ़ें, हमें पैसा मिले, इस वजह से। और उसके बाद जब बच्चे गए वहाँ पे राय बाबू जी से मिलने गए, उन्होंने कहा कि 20,000 चाहिए हमें। अच्छा। हमें हायर अथॉरिटी को रुपए देना है और ऊपर आगे बढ़ानी है पैसे। 20,000 रुपये मांगे। हम कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हम कंपनसेशन कर लेंगे, हम कंपनसेट करके अपना एग्ज़ाम लिखेंगे और जितने भी हमारी आवर्स बचे हैं उन्हें पूरा करेंगे। हम बस यही मांग कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को आती हैं, यहाँ सामना करना पड़ रहा है जैसे उनका? कि मुझे मेडिकल इश्यूज हैं, तो मैं कहती हूँ कि मुझे हॉस्टल मेस छोड़ना है, तो राय बाबू जी कहते हैं तुम लोग का नर्सिंग वालों का बहुत हो रहा है, तुम लोग हॉस्टल छोड़ दो। हम हॉस्टल क्यों छोड़ दें? हमें मेस छोड़ना है। मैं उसका एप्लीकेशन आया था कि आप मेस छोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको खाना है वहाँ से खा सकते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको एग्जाम से वंचित किया गया? 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें तो से एक अभी हॉस्पिटल में इनसे एडमिट है। क्या डिमांड की जा रही थी उनसे? उनसे डिमांड की जा रही है कि आप 20,000 रुपए दीजिए, हम हायर अथॉरिटी को पैसे किसी छात्र की हालत भी खराब हुई है? यस। हाँ, क्या हुआ? जो एक उसने सीएम पोर्टल में एक एप्लीकेशन डाला है, उसने कंप्लेन नहीं डाली है, उसने अपना अपॉलॉजी लेटर डाला है कि हमें ऐसा ऐसा किया जा रहा है, हमारे प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो उसे एज अ कंप्लेन उसे लिया गया है उस एप्लीकेशन को, और इतना उसे मेंटली, इतना ज़्यादा फिजिकली मेंटली हैरेस किया जा रहा है। उसे कहा गया है अगर तुमने इस एप्लीकेशन डाली है तो तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें बिल्कुल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया है उससे। जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई? बहुत डॉक्टर ने बोला है उसे हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आया? बोले थे हार्ट अटैक आया, अब वो नॉर्मल है उस चीज़ से। तेजस्विनी मौर्य नाम है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। क्या समस्या हुई है, क्यों आज आपको छात्रा इकट्ठी हुई? सर हमें हमारी मतलब अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो हमें एग्जाम में नॉन एलिजिबल मान लिया गया था। तो हमने इसी रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारी स्कॉलरशिप रुक जाती, यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम मैम के पास गए थे, अपनी फैकल्टी के पास, लेकिन किसी ने भी हमारी मांगे नहीं सुनी, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनी। तो हमने एक अपॉलॉजी लेटर डाला था सीएम पोर्टल पे हेल्प के लिए। इन्होंने हमें धमकी दी कि तुमने IGRS पे क्यों डाला, तुम लोगों को अब बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों ने क्यों डाला। हमें बार बार इतना प्रेशर दिया गया कि एक स्टूडेंट वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है सर, इसके जिम्मेदार ये सारे लोग हैं, हमारे नोडल मैम, हमारे HOD, राय बाबू, सारे के सारे। सर कंपनसेशन जैसे कि और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन में होता आया है कि कंपनसेशन के बजाय हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और भी हमें 10 से 15,000 रुपए मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए, और हमारे ऊपर बैठे जो अधिकारी उनको भी हम देंगे। सर इस तरीके से हमें पैसे मांगे जा रहे हैं, और हम क्योंकि फाइनेंशियल हमारी अच्छी नहीं, हम नहीं दे सकते, इसलिए हम
इतने हद तक आपसे अपनी प्रॉब्लम कह रहे हैं सर। अलावा और क्या क्या था? सर हमें जब भी हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि हॉस्टल से आपको निकाल दिया जाएगा। मिस सर खाना बहुत ही लो क्वालिटी खाना दिया जाता है। हम जब भी कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे यहाँ से, हम बाहर से खाएंगे, तो फिर बोलते हैं कि नहीं हॉस्टल छोड़ दो, तुम लोग हॉस्टल छोड़ कर जाओ। सर हम एग्जाम देकर के एक प्रोसेस के साथ आए, लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी हमें डीन सर ये धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम नर्सिंग वाले हो। सर पार्शियलिटी की जाती है हमारे साथ, MBBS को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है और नर्सिंग को सिर्फ छोटा माना जाता है। सर यहाँ की मैम ने भी हमें, डॉक्टर निकिता मैम ने हमें ऐसा बोला था कि तुम जैसे नर्सिंग जैसे जहाँ पे भी जाते गंद मचाते हैं। सर उनके ये वर्ड्स थे, उन्होंने ऐसा बोला था हम लोगों को। सर हम इतने डरते थे कि हम एक आवाज़ नहीं उठा पाते थे किसी के भी सामने। सर ये ऐसा है कि कहते हैं गर्ल्स हॉस्टल तुम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे उठा करके बाहर कर देंगे। सर डीन सर बोलते हैं हम लोगों को। आप लोगों ने प्रिंसिपल से शिकायत की? यस सर, डीन सर के पास गए थे, उन्होंने कहा ऐसे बच्चे तो जो मतलब कि जो आए ही नहीं है वो तो फेल है पहले से ही, और वो ऐसे बच्चे तो कत्लेआम करेंगे, नर्सिंग के बच्चे कत्लेआम करेंगे। सर ये उनके वर्ड्स थे। हम जब उनके हेल्प मांगने गए सर उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी, हमारी कभी नहीं सुनी जाती सर। सर हम चाहते हैं हमारी जितनी मांगे हैं वो पूरी की जाए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए। हमारी जो भी वहाँ पे हॉस्टल में सर पानी भी नहीं आता, हम अगर उसकी एप्लीकेशन लिखते रहते हैं सर 7-7 महीने सफ़र कर रहे हैं, पानी बाहर से पी रहे हैं, ढो कर के ला रहे हैं। सर कोई नहीं सुनता है, सर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब भी हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि आप हॉस्टल से निकल जाओ। हमें सर सारी की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए, कंपनसेशन की डिमांड है, कंपनसेशन पूरी की जाए। हमारी नर्सिंग की प्रिंसिपल हमें चाहिए, नर्सिंग की ही नई फैकल्टी चाहिए। सर सब कुछ हमें नर्सिंग का चाहिए, हमें MBBS का कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारा नाम अमन सिंह है, BSc नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं। हमारे साथ छात्र और छात्राएं उपलब्ध हैं क्योंकि हमारा जो एक बैचमेट है अनुराग प्रसाद गोंड, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और ये सब किसके दबाव में नहीं हो रहा, ये यहाँ पे बैठी नोडल अफसर जो है अफरीना नासिर, हमारी मैडम सुधा स्वामी जी, और जो हमारी एक बैठते हैं यहाँ पे बाबूजी रवि राय बाबूजी, उनके अंडर में ये सब हो रहा है क्योंकि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो हम पैसे ले दे के करेंगे। बड़े बड़े कॉलेजेस जितने भी है, KGMC अगर अटेंडेंस कम होती है तो कंपनसेशन कराती है। हमारे कॉलेज में ऐसा कह रहे हैं कोई प्रावधान ही नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो धर्म और इन सब चीज़ों पे भी आते हैं, इन सब चीज़ों को देख के किया जाता है, बच्चों के साथ भेदभाव होता है। हमारी एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी, हैरेसमेंट हुआ था। जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने अभी प्रिंसिपल सामने बात कही, हाँ हुआ था। अब इस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट की क्या, उन्होंने एक्शन लिया, कुछ नहीं बताया गया। जो यहाँ के लोग कर रहे हैं हमारे साथ, जो अन्याय हुआ जा रहा है अंदर, अभी हम लोग यहाँ पे छात्र छात्राएं खड़े, अंदर क्लासेस चलाई जा रही हैं कॉलेज में। कौन अथॉरिटी दिया कि वो क्लासेस चला जाए जब बच्चे हैं ही नहीं? वो हमें दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। वो हमारे एक सीनियर है, उनको ये झूठा आश्वासन दिया गया कि वो पेपर देंगे। उनको आखिरी समय तक, आखिरी घंटे तक झूठा आश्वासन दिया गया। उनका मेडिकल था, उसके बाद भी उनको ये सब कह के उनको आखिरी मिनट कह रहे हैं, अरे बेटा आपका तो गया ही नहीं। ये हमारी अफरीना मैडम जो है उनका बयान था। और जो रवि राय जी जो हमारे क्लर्क हैं, उनको नर्सिंग कॉलेज से बेदखल किया जा चुका है। एक बार का पहले जब यहाँ से करीना मैडम गई थी, उनके साथ ही निकाल दिया गया था। तो इनको कौन अथॉरिटी देता है कि वो वापस उनको लेकर आए जो ये सब कर रहे हैं? उन्होंने बच्चों से डिमांड रखी है कि 10-10, 15-15 हज़ार दे दो, हम परीक्षा करवाएंगे। कैसे उनके पास ये अथॉरिटी आ रही? जब हमने कल प्रेशर बनाने के लिए हम DM ऑफिस सारे बच्चे गए, तब यहाँ पे ये बोला गया कि ठीक है आपकी डेट बढ़ गई, अभी तक आप 10 जुलाई तक की डेट थी आपकी एग्जाम के जो अटेंडेंस काउंट की, अब वो एकाएक कैसे बढ़ के 29 पहुंची? कौन सी पावर आ रही जो आपकी डेट बढ़वा दे रहे? कौन सी पावर आ रही जो ये लोग करवा रहे हैं? हमारी समस्या ये है कि बच्चे को एकदम मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया कि तुम लोग लिखो कि तुम्हारी गलती नहीं है। हम CM पोर्टल पे आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि तुम CM पोर्टल पे लिख दोगे, इतने बड़े हो गए हो। हम डीन के पास जाते हैं तो डीन सर हमें ये कहते हैं कि नर्सिंग के बच्चे तुम लोग हो, यहाँ से अगर हम तुम्हें छोड़ेंगे तुम तो कत्लेआम मचाओगे। हमें धमकी दी जाती है कि हम उस कॉलेज से वहाँ पे उस हॉस्टल से निकाल देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। हमारे साथ ये समक्ष जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पे खड़े हैं, सबके साथ यही दिक्कत हुई है। एक छात्रा के साथ ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। सबको कुछ ना कुछ धमकी दी जाती है। यहाँ जो मैडमें बैठती हैं, जो बैठती है वो अपने आप को किसी अधिकारी पद से कम नहीं समझती है, जो कि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई हैं। उनके पास कोई उतना जेन्युइन राइट नहीं है। वो हम सब पे दबाने की, हम सब के बाद हम सब पे एकदम हर समय ये किया जा रहा है। और हमें ग्रुप में बिल्कुल किया है, हमने लिखित दिया है, हमने हर चीज़ को लिखित दिया, प्रिंसिपल सर के समक्ष रखा है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि नर्सिंग के बच्चे हो, तुम हम पे दबाव बनाना चाह रहे हो, तुमको हम छोड़े तो तुम कत्लेआम मचा दोगे। ओवरऑल कौन लोग हैं जो ओवरऑल प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोगों को? नोडल ऑफिसर अफरीना मैडम यहाँ पे, उसके बाद रवि राय जो हमारे क्लर्क हैं, सुधा स्वामी जो हमारी HOD हैं, नेहा सिंह जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, श्रेया शर्मा जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं,
श्रेया शर्मा कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तुमको देखने का, तुम मरो मुराओ कुछ करो। नेहा सिंह भी यही कहती है। हमारे पास इसका एविडेंस है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फैकल्टी है पूरी, बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। हमारे पास एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि हम सबके सामने आज प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी एक एक बात रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए, हमें खुद की प्रिंसिपल अलॉट की जाए। हमें MBBS के अंदर रख के दबाया जाता है कि तुम नर्सिंग वाले हो, तुम हमसे बहुत छोटे स्तर पे होते, तुम्हारी कुछ है ही नहीं आवाज़। मतलब वो सीधे ये भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरा नाम खुशी है। अच्छा, क्या यहाँ समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? यहाँ पे हमें राय बाबू ने जैसा कि इसने बताया कि मेस में जो खाना नहीं खाएगा उसको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। ये सारी इश्यूज आते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक बैचमेट है वो गलत बात है। यहाँ तक कि वो दिन से बीमार है, लड़का कुछ खा नहीं रहा है, उसको कोई देखने तक नहीं आया कि उसकी हालत क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग से। मेरा नाम विवेक चौहान है और मैं BSc नर्सिंग का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और यहाँ पर हम लोग BSc नर्सिंग जैसा मतलब एक कोर्स कर रहे हैं, जो कि हम लोग एक एग्ज़ाम दे के आए हैं। हम लोग अच्छे नंबर गेन करके आए, फिर भी हमारे यहाँ पर पार्शियलिटी की जाती है। MBBS को बढ़ावा दिया जाता है। कहते हैं कि नर्सिंग वाले यहाँ पर गंद फैलाने आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आके बस कह देते हैं कि तुम लोग आके रोज़ रोज़ खड़े हो जाते हो। और जबकि यहाँ पर हर फैसिलिटीज़ जो कि ऑडिटोरियम है, यहाँ पर हम लोग को कभी कभी मिलता है। हम लोग की नर्सिंग वीक जो हम लोग का बहुत ही बड़ा एक त्यौहार होता है एक हिसाब से, उसको भी हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करने दिया। इससे पहले जो हमारी मैम थी, जो कि हमारी प्रिंसिपल थी, वो हम लोग को ये सब सेलिब्रेट करने देती थी। और बहुत ही अब यहाँ पर बहुत ही दबाव बनाया जाता है कि तुम नर्सिंग वाले हो और हॉस्टल, और कुछ भी होता है तो कुछ भी हम कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ भी करते हैं। मेस वेस की फीस इसका भी कहते तुम हॉस्टल छोड़ दो, बाहर रहो, कुछ भी करो, हमसे नहीं मतलब है। कुछ भी होता एग्ज़ाम का होता, एग्ज़ाम की फ़ीस कम कराने जाओ या फिर मेस की फ़ीस कम है, हॉस्टल से पता नहीं क्यों ले आते, जबकि हॉस्टल और ये पढ़ाई से लिखाई से कोई वास्ता भी नहीं है। इसी हम ये चाहते हैं कि हमको भी परीक्षा से रोका जा रहा है, क्योंकि हम भी नहीं थे, लेकिन हम ये चाहते हैं हम लीगल तरीके से, हमें कंपनसेशन चाहिए। हम प्रॉपर, हमसे जितनी ड्यूटी करानी है एक्स्ट्रा क्लास करवा लो, एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन हमें पेपर देने दें। क्योंकि अगर ये पेपर हम नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा क्या कहते हैं स्कॉलरशिप भी कभी नहीं हम भर पाएंगे, कभी हम स्कॉलरशिप भी नहीं ले पाएंगे, और फीस इसका भी फाइनेंशियल भी हम लोग को दिक्कत रहती है। तो कंपनसेशन चाहिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से। और जो इस वीक की हम लोग की प्रॉपर हम लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि हम ये अटेंडेंस तुम्हारी नहीं गिनेंगे, जो करना है वो कर लो, हम नहीं तुम्हारी सुनवाई। और कहते हैं जिससे भी कुछ शिकायत करो तो कहते हैं हम रिज़ाइन दे चुके हैं, हम तुम्हारी नहीं सुन पाएंगे, हमने रिज़ाइन दे दिया है बस। हाँ, प्रिंसिपली से नोडल जो अधिकारी हैं उनसे कहते हैं कि हमारी ये सुनवाई करें, क्योंकि वही हम लोग को संभाल रही हैं। तो कहती हैं हम रिज़ाइन दे चुके हैं, और उससे पहले जब तक रिज़ाइन नहीं दिया था तो हम लोग के पास 1 सेकंड के लिए हम लोग यहीं पे बैठे रहते थे। 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस आएंगे क्लास चले जाएंगे, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। रात हो जाती है, फिर रात में घर जाते हैं कि अगले दिन फिर आएंगे। अगले दिन हम लोग आते हैं, 1 सेकंड टाइम नहीं देते। हम लोग के पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट लखनऊ से आ रहे, कोई बनारस से आ रहे, 7-7, 8-8 घंटे का सफर तय करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिलने के लिए तैयार रहता है। कहते हैं कि जब होता है तो कहते हैं हम तुम्हारे अंडर में नहीं है, तुम हमारे अंडर में नहीं हो, हमने रिजाइन दे दिया है। तो फिर हम किसको ही बताएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीतीश है सर, मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मोस्ट सीनियर बैच से हूँ सर मैं। सर हमारे जो नर्सिंग कॉलेज के जो हालात है सबसे ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, क्योंकि सर यहाँ पे किसी तरह की सुनवाई नहीं है। अगर हम एक पानी तक की मांग करते हैं तो पानी के लिए भी हमें लेटर यहाँ लिख के नहीं देना है, हमें हायर अथॉरिटी तक देना है। हायर अथॉरिटी वो जो लखनऊ में बैठी है, जो कानपुर में बैठी है, उनको देना है एक पानी के लिए। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है कोई सुनवाई नहीं, हर चीज़ के लिए तुम नर्सिंग हो नर्सिंग हो नर्सिंग हो। सर नर्सिंग को दबाया जाता है यहाँ पे। सर पहले हमारे प्रिंसिपल थी, उनके ऊपर झूठे आरोप वगैरह पता नहीं लगाए गए, क्या किया गया, ताकि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे एक वर्चस्व फैलाया जा सके कि ये हमारे कंट्रोल में है, इसे कोई और नहीं देख सकता है। सर स्टार्टिंग में 2 साल हमारा नर्सिंग इतना रन किया कि इस पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग दिख रही थी। उसके बाद ऐसा यहाँ पे किया गया कि नर्सिंग के प्रिंसिपल को भी हटाया गया, वाइस प्रिंसिपल को भी हटाया गया, फैकल्टी के ऊपर सेपरेशन किया गया। यहाँ पे गैर कानूनी जो नोडल ऑफिसर हैं उनको बैठाया गया, जिनका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि नर्सिंग को हैंडल कर सके। कि प्रिंसिपल के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसके पास एक MSc PhD 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इनमें से उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो नर्सिंग को नहीं जानती, नर्सिंग के करिकुलम को नहीं जानती, तो हमें कैसे समझ सकती हैं हमारे प्रॉब्लम को कैसे क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? अभी रिसेंट में जो हमारा सबसे मोस्ट जूनियर जो बैच आया है, अभी जो बैच आया है, इनमें से 15 बच्चों को रोका गया। मोस्ट सीनियर्स में से 2 बच्चों को रोका गया, जिनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 घंटे पहले बताया जाता है। किस लिए रोका गया था उनको? इनको पहले बोला जा रहा है कि आपका अटेंडेंस कम है, आपकी क्लिनिकल कम है, जबकि रियलिटी ये है कि मेस के जो पैसे हैं बच्चे, उन्होंने जब बच्चे नहीं खाते हैं उसके बावजूद पैसों की वसूली की जाती है। और जब बच्चे अपने एप्लीकेशन के बेस पे ये दिखाते हैं कि हम इतने दिन कॉलेज में नहीं रहे हैं, हमारे पैसे माफ़ होने चाहिए, तो लोग इस बेस पे जज करते हैं। जब इन्होंने खाना नहीं खाया तो कॉलेज में नहीं आए होंगे, क्लिनिकल भी नहीं गए,
जबकि की हकीकत तो ये है ना कि बच्चे तो खाना कहीं से भी खा सकते हैं। एजुकेशन का इससे क्या रिलेशन है? तो उस बेस पे इन्होंने जज किया, मार्क्स डिडक्ट किए, मार्क्स कम कौन किए। है जो पैसा मांगते हैं आप लोगों से? ये पैसे मांगने वाले राय बाबू हैं सीधे सीधे, और जितने हायर अथॉरिटी हैं कि हमें ऊपर तक देने होते हैं, ऊपर तक तो लगभग कितने रुपयों की डिमांड करते हैं बच्चों से? स्टार्टिंग में हम लोगों से 5th सेमेस्टर के बैच से हम लोग की स्कॉलरशिप के लिए 1000 रुपये लिए गए। और ऐसे भी सर जब भी छुट्टी होता है तो एक महीना एक दिन का 2 दिन का जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है ले लिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये। अभी नए बैच के जो स्टूडेंट हैं उनसे डिमांड की जा रही है, उनसे लगभग कितनी डिमांड की जा इनका रही तो है? बच्चे बता सकते हैं, जो मोस्ट जूनियर बैच कितने बच्चे हैं लगभग? सर लगभग 60 का बैच है। 60 में से 15 बच्चों को इसलिए रोका है क्योंकि उन्होंने अपने 10 दिन के, कभी 5 दिन के, 15 दिन के जो पैसे हैं डिडक्ट करवाए, उसी बेस पे इनकी अटेंडेंस को डिडक्ट कर दिया गया। क्या क्या सुविधाएं अंदर ऐसी हैं जो सर सुविधाओं के नाम पे हमें पानी के लिए 7 महीने पानी नहीं रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो मतलब जो खरीदने वाला है वहाँ पे 30 रुपये पर, वो 30 रुपये का हमें 20 लीटर मिलता है सर। हालात हम लोग के इतने अच्छे नहीं कि तो हम पानी इसकी कभी शिकायत कहीं की थी आपने? सर शिकायत के कॉलेज का ये रूल है, सिर्फ हम लोग नहीं, इसके लिए सर हमने कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन लिखा है। और क्या समस्याएं आती हैं सर पानी की, खाना की, हॉस्टल की मैक्सिमम धमकी दी जाती है। तुम बॉयज़ तुम लोग लीगली हो यहाँ पे, तुम्हें जब चाहे हम हटा सकते हैं, तुम्हें निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे आपके प्रचार हैं, उनसे क्या शिकायतें नहीं की आपने? सर प्रचार हम लोगों ने रिटर्न फॉर्मेट में दिए हैं। हमारा जो वार्डन है उसने 17-18 बार रिटर्न फॉर्म में दिया है यहाँ पे। तो क्या, क्योंकि हायर अथॉरिटी वहाँ पे बस एप्लीकेशन रख दिया जाता है, बाहर रख दिया जाता है, सर तक पहुँचता नहीं है। और जो हम लोग को अलाउ नहीं है यहाँ के अंदर तक जाके। आप समझ सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतने ऊपर तक नहीं आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जैसे शिकायत करते हैं तो सुनने में आया है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, सर सब कुछ दुर्व्यवहार होता है, बिल्कुल होता है। उनकी बात नहीं सुनी जाती। अभी आपने बच्चों की सुनी होगी अंदर, उनके पेरेंट्स आए पैरों तक गिरे हैं, ये हकीकत है। ये कहा जाता है कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। सर हमारे कॉलेज की जो अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें ये संभालता कौन है? बाबू आएंगे, वहाँ से फाइल उठाएंगे, अपने पास लेके आएंगे। जबकि किसी भी क्लर्क को, किसी भी बाबू को ये अधिकार ही नहीं है कि बच्चों की इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से उठा के लाएं, अपने तरीके से उसको यूज़ करें, बच्चों के ऊपर सप्रेशन करें। सर इस तरह बच्चे का एक बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुका है, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट तक उठाया है। मतलब कुल मिला के कोई सुनवाई करने कोई वाला सुनवाई नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हम लोग लेटर लिख के परेशान। हमारी मांग बस एक ही है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी हो वो नर्सिंग की हो, नर्सिंग अपना मतलब फ्रीडम से जो भी निर्णय ले सके वो ले सके। नर्सिंग की प्रिंसिपल हो, नर्सिंग की पूरी जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं वो हो, उनके ऊपर किसी भी तरीका यहाँ से कोई दबाव ना हो। सर यहाँ पे अगर हमें नर्सिंग का कोई प्रोग्राम करना है या फिर नर्सिंग डे आ रहा है, सर हम लोग को मना कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि इनका तो गुंडागर्दी है, ये है, इनको अगर दिया जाएगा ऑडिटोरियम, सर हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन भी दिया जाएगा तो कोई अप्रूवल नहीं है। सर नर्सिंग डे जो कि मतलब एक नर्सेस का बिल्कुल एक अपना वो है कि हमें सेलिब्रेट करना है, उसके लिए बिल्कुल इनलीगली मना कर दिया गया कि नहीं तुम्हें अलाउ नहीं है। आज यहाँ पर कुछ छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, आरोप भी लगाए हैं, क्या पूरा प्रदर्शन था, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? हमने छात्रों की समस्याएं सुन ली है, कॉलेज प्रशासन छात्रों के साथ है, इनके साथ किसी भी तरह का कुछ भी वो नहीं होगा अन्याय। अगर इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है तो एक्स्ट्रा क्लासेस करा के इनकी अटेंडेंस को पूरी कराई जाएगी और इनको अपीयर कराया जाएगा एग्जाम में। एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने कि रुपयों की मांग की जाती है, 20,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं उनसे एग्जाम दिलाने के नाम पर। दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी बिठा दी गई, बना दी गई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक छात्र ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो इसका हम लोग उसी छात्र से मिलने जा रहे हैं, उसके हालचाल जानेंगे और हालचाल जानने के बाद हम उससे कहेंगे कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जाम में क्लियर करा दिया जाएगा।